जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं होली पर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुहावना मौसम हो रहा है ना। सर्दियाँ चली गईं, पतझड़ चली गई ना, चली गई। और गर्मियों का गुलाबी गुलाबी मौसम आ गया है। और ये क्यों मनाई जाती है? कामदेव ने इस दिन भगवान भोलेनाथ पर पुष्प बाण मारा था और क्रोधित होकर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। नंबर 1 कारण है ये। दूसरा कारण क्या है? भक्त प्रहलाद जो भक्ति में लीन रहते थे श्री हरि की, और नारायण नारायण ही करते रहते थे। भजमन नारायण ही नारायण, हरि हरि। भक्त प्रहलाद यही बोलते रहते थे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। छोटे से बच्चे थे लेकिन भक्ति भरपूर थी भक्त प्रहलाद में। और हिरण्यकश्यप तो राक्षस थे। पिता, बताओ कोई पिता पुत्र का दुश्मन होता है? नहीं होता। लेकिन राक्षस थे, राक्षस संस्कार होते हैं ना। वो तो वैसे भी राक्षस था हिरण्यकश्यप। और भगवान का नाम लेने के लिए तो क्रोधित ही हो जाता था कि मैं ही भगवान हूँ, तुम नाम क्यों ले रहा है? प्रहलाद से बोलता था, तू नाम क्यों ले रहा है? और इस कारण भक्त प्रहलाद जब छोटे से थे तभी गुरुकुल में भेज दिए जाते हैं कि इसको बताओ कि मैं भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा। गुरुकुल में जो टीचर होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, लेकिन भक्ति का रंग खुद प्रहलाद जी पे तो था ही, आचार्यों पे भी हो गया, गुरुजनों पे भी हो गया। और पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पर क्या बोलते थे? भजबन नारायण नारायण हरि हरि। अपना रंग, भक्ति का रंग, भगवान का रंग उन गुरुओं को भी दे दिया था। और आकर जब देखते हैं, पता चलता है हिरण्यकश्यप को, अरे ये तो वहाँ भी नारायण का को याद कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मैं भगवान। हिरण्यकश्यप तो यही कहता था ना, मैं भगवान। और क्या किया उसने? सबसे पहले अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर ऊपर पहाड़ी पे से नीचे गिरता है, फिकवा देता है। फिकवाने के बाद अब वो तो चिंता करते ही नहीं थे, चिंता ही नहीं थी। भक्त प्रहलाद को कोई चिंता नहीं। जब हम हरि को याद करते हैं, नारायण को याद करते हैं, चिंता उसके सर में हो, हमारे को क्यों हो? हम तो बेकार ही करते हैं चिंता। तो देखिए, ऊपर से फेंकने के बावजूद भी, जैसे ही फेंके गए, छोटे से बच्चे थे, तभी वो तो बोल रहे हैं नारायण नारायण नारायण, बोलते रहे। क्या हुआ? प्रहलाद को भगवान ने, श्री हरि ने अपने हाथों में पकड़ लिया। फेंके तो थे पत्थर पहाड़ पे से ऊपर से, पर भगवान की गोद में आ गए। आए नहीं आए? आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ ही होंगे जो न्यू जनरेशन हो, जो ना सुना हो। वरना हम जैसी की एजों में तो हम बड़े ही ये कहानियाँ सुनते हुए हैं। भगवान की कथाएं सुनते थे अपनी दादी से, नानी से, पापा से, सबसे। फिर भी जब वो बच जाते हैं और आ जाते हैं, फिर दोबारा से हिरण्यकश्यप सांपों की कोठरी में, जिसमें जहरीले नाग बंद थे, वहाँ पे जहरीले नाग थे बहुत सारे, उसमें बंद कर देते हैं प्रहलाद को। वहाँ भी वो बैठे बैठे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि बोलते रहते थे। और क्या हुआ उन नागों का? वो फूलों के हार बन गए। भगवान भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। सारे नाग हार बन गए। फिर जब देखा कि अब तो मर गया होगा, देखा तो वो तो नारायण नारायण जप रहा है बैठा हुआ भक्त प्रहलाद। फिर वहाँ से निकालते हैं। फिर भी क्रोधित होता है हिरण्यकश्यप और लेके कड़ाऊ में बहुत तेल, खौलता हुआ तेल था। अब
उसमें बैठा देते हैं। भक्त प्रहलाद को वहाँ भी बैठकर वो भजमन नारायणी नारायण हरि हरि, उस तेल के कड़ाहों में भी वह भगवान का नाम ही लेते रहते हैं प्रहलाद। और उस तेल की कड़ाहों में क्या हो जाता है, सब फूल बन जाते हैं, वहाँ से भी निकाल लिए जाते हैं। अब उठते हैं, आते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता ही चला गया, बहुत ज़्यादा। नाम उनको देखते हैं प्रहलाद को तो नाम नहीं छोड़ते। वो चाहता था ये भगवान का नाम ले ही ना। लेकिन राक्षसों का नाश कैसे होगा? जब कोई भक्त आएगा तभी राक्षसों का अंत होता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं बीच बीच में। अब क्या होता है, क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो बड़ा परेशान एक दिन हिरण्यकश्यप होता है। होलिका उनकी बहन का नाम था हिरण्यकश्यप की। होलिका आई, कह रहे भाई कैसे परेशान हो? कह रहे मैं बहुत परेशान हो गया, सब कुछ कर डाला इस पर प्रहलाद पर ये सुधरा नहीं। इसने विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया अभी तक। कह रहे एक तरकीब है मेरे पास, छोड़ देगा ये नाम? कह रहे क्या? कह रहे ऐसे ऐसे करो। ऐसे ऐसे बता दिया किसको? हिरण्यकश्यप को, कि आप लकड़ी की व्यवस्था करो। होलिका ये लकड़ी की व्यवस्था करो और इसको प्रहलाद को उसमें बैठा दो और मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी इसे, क्योंकि मेरे पास एक दुपट्टा है भगवान द्वारा दिया हुआ, ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ एक दुपट्टा है, जिससे मैं तो सुरक्षित रहूंगी और ये जल के खत्म हो जाएगा और आपकी चिंता खत्म। अब तो हिरण्यकश्यप थोड़ा सा ये लगा, हाँ ये बात ठीक है, अब इसका एंड अब होएगा। अब मेरे राज्य में, अब संसार में कोई विष्णु का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। खैर अग्नि की तैयारियां की गई, लकड़ियां रखी गई, बहुत ऊंची मचान सी बना दी। अब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और जो ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ दुपट्टा था उसे ओढ़ लिया सिर से। कह रहे ये तो ऐसा वो दुपट्टा है जो उनके वरदान से मिला हुआ है, मुझे आग से भी बचाएगा। अब क्या करते हैं भगवान? भगवान तो लीलाधारी हैं। हवा चला दी, हवा चलाई, वो दुपट्टा हटकर प्रहलाद के सर पर हो गया। दुपट्टा उड़ा और प्रहलाद को कवर कर लिया। प्रहलाद ढक गए और वो तो बैठे हुए भी बुआ की गोद में बैठे हैं, होलिका की गोद में बैठे हैं और नारायण 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 श्री हरि का नाम रटते रहे, जपते रहे। क्या हुआ परिणाम? उसका परिणाम तो यही हुआ, अग्नि लगाई गई लकड़ियों में। अब अग्नि जैसे लगी, लकड़ियां जलने लगी बहुत जोर की। दुपट्टा हट ही गया था, अब होलिका जलने लगी। कह रही अरे मैं जल रही हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वो होलिका जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं यहाँ से भी। ये है होलिका दहन। इसलिए कल का दिन है ना होलिका दहन का, तो होलिका दहन इसलिए होती है बुराई पे अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और भगवान के जो भक्त हैं उनका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। कहीं भी हो, कोई परेशानी नहीं, भगवान हमारे अंग संग है। भगवान कोई दूर नहीं है। द्रौपदी ने जरूर कहा, हे वृंदावन वासी आओ, हे गोकुल वासी आओ। वृंदावन वासी कह रही है जब उसका चीरहरण होता है, दुशासन साड़ी खींचता है, तब कहती है दुपट्टे को मुंह में दबा लिया और कहती है हे वृंदावन वासी आओ, मेरी लाज बचाओ।
अब भगवान तो उसके अंग संग थे, लेकिन क्या भगवान को वृंदावन जाना पड़ा। अब फिर थोड़ी सी देर में कहती है, हे गोकुलवासी आओ। अब भगवान बेचारे गोकुल भाग रहे हैं, गोकुल जाएंगे, वृंदावन से गोकुल जाएंगे तब आएंगे ना। फिर कहती है मथुरा वासी आओ थोड़ी सी देर में। अब वो मथुरा गए, अब मथुरा से आए, पहले जाएंगे फिर आएंगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। और लास्ट में जब सारी तरफ से हार गई, गुरुओं को भी देख लिया, पितामह को भी देख लिया, सबको देख लिया, धृतराष्ट्र को भी देख लिया, सब कुछ, पांच पतियों की पत्नी थी, सब नीची निगाह करे बैठे थे, नीची निगाह कर ली बस सबने, कोई कुछ नहीं कर सका। लास्ट में तो बुलाया था भगवान कृष्ण को, उसमें भी गोकुल वासी, वृंदावन वासी, मथुरा वासी आओ मेरी लाज बचाओ, तो भगवान को आने में बहुत टाइम लग गया। फिर बोली, लास्ट में बोली, हे घट घट वासी आओ। अब घट घट वासी तो सबके घट में विराजमान है, हम उसी की शक्ति से बोल रहे हैं, हम उसकी शक्ति से देखते हैं, है नहीं है। और जैसे ही बोला हे घट घट वासी आओ, तुरंत आ गए और साड़ी बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। फिर तो क्या हुआ, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, पता ही नहीं चल रहा था। कितनी साड़ी बढ़ती चली गई। कहते हैं आज तक कोई ऐसी साड़ी बनी नहीं है पूरे संसार में। बनी है? नहीं बनी, ताकत ही नहीं है किसी में। भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में क्या होता है प्रहलाद का, अभी भी प्रहलाद भी है, अभी हिरण्यकश्यप भी है, होलिका दहन तो हो गई, पर बात चल रही है होलिका के साथ साथ भक्त प्रहलाद की भी। अब लास्ट में भी क्या होता है, उसको हिरण्यकश्यप मारने की तैयारी करता ही रहता था वो तो, कैसे मारूं कैसे मारूं। अब क्रोध में आया हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास, तो बोला, वो तो कहता ही था सब जगह मेरे भगवान है, सब जगह भगवान है। शेर कह रहे, बोले इस खंबे में भी है, एक खंबा था महल में। कह रहे हाँ, वो जलता हुआ खंबा था। कह रहे हाँ है। तो जलते हुए खंबे से कहा, तो तू इसमें बता कैसे है खंबे में भगवान। उसको उस पर करने लगा चिपटा के। अब प्रहलाद को, छोटा सा बच्चा ही तो था, भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन थोड़ा सा शक भगवान की तरफ से आ गया। तो भगवान ने वो जलते हुए खंबे पे एक चींटी बन के आ गए और चढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु श्री हरि उसको विश्वास दिलाया कि तू बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूं। और जब देखा प्रहलाद ने चींटी चल रही है और जिंदा है, तो बोला हाँ इसमें है, तो इसमें है तो ये इसे पकड़। तो प्रहलाद ने उसे जैसे ही पकड़ा, उसमें से तो खंबा तोड़ नरसिंह भगवान एकदम पैदा हो गए। नरसिंह भगवान पैदा नहीं हुए, बाहर आ गए, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान आए। और उस समय नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे, बहुत ज्यादा क्रोध के रूप में। भी शेर तो दहाड़ता ही रहता है, क्योंकि ये हिस्सा शेर का था, हाथ पैर भी ऐसे थे, नाखून बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थे नाखून। क्रोधित होकर उसने क्या करा, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और जाके जो दरवाजा होता है, क्योंकि उसने वरदान मांगा था ना ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप ने, कि मैं ना पानी में मरूं, ना जल में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ये वरदान में सारी चीजें मांगी थी। तो भगवान को अपने भक्त को बचाने के लिए कितना भयानक रूप लेना पड़ा। नर सिंह, नर भी थे और सिंह भी। नर सिंह तब बने भगवान और दहलीज पर बैठे
और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और कहा, देख, ना दिन है ना रात है, दिन छिपे का टाइम था, सायकालीन का टाइम था, और ना तू ना जमीन पे है ना ऊपर आसमान में है, आधा बीच में था ना, पैरों पर था हिरण्यकश्यप। और ना तू अस्त्र से मर रहा है ना शस्त्र से, तो बड़े बड़े नखून थे, उससे मारने के लिए चल रहे थे। कह रहे, ना तुझे आदमी मार रहा है ना तुझे जानवर, दोनों मिक्सअप रूप था नरसिंह का। और लेके जो है हिरण्यकश्यप के उन्होंने पेट छाती चीर दी, नखूनों से मार दिया। और तब भी इतना भयानक रूप, गुस्सा, क्रोध, क्योंकि छोटे बच्चे पे अत्याचार 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 पे अत्याचार करता ही रहा हिरण्यकश्यप। तब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप तो मर गया, लेकिन उसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सारे भगवान आए तब भी वो ऐसे हो रहे थे, खुंकार रहे थे नरसिंह भगवान। तो आखिर सभी भगवानों ने प्रहलाद से कहा, तुम ही जाओ इनके पास, तभी इनका क्रोध शांत होगा। और जाके प्रहलाद को आगे करा और जाके प्रहलाद ने भगवान की कौली भर ली, ऐसे करके भगवान को पकड़ लिया। और जैसे ही प्रहलाद ने भगवान को पकड़ा, उनके शरीर से लगा, तभी उनका क्रोध शांत होता चला गया, शांत होता चला गया। तब उन्होंने, भगवान ने, श्री हरि ने नरसिंह रूप में उन्हें अपने गोद में बैठाया और बहुत प्यार करा। ये है भक्त प्रहलाद की कहानी। और यही होलिका भी इसी में आ जाती है, होलिका दहन भी हो जाता है। भक्त की हमेशा जीत होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपको यदि ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, जो न्यू हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, और अपने लाइक और कमेंट भी कर सकते हो।